स्वागत है सभी को मेरे बायोटेक चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे नीट के क्वेश्चंस की, जिसमें से मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं और चैप्टर्स हमारे पहला चैप्टर है जो बॉटनी का है, द लिविंग वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जूलॉजी की बात की जाए तो 2 चैप्टर इसके लिए मैंने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड 4th चैप्टर्स हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है ना, हम ऐसे टॉपिक्स वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है ना, नीट के सारे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फैमिली सोलनेसी इंक्लूड ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, मतलब सारे फैमिली सोलनेसी के अंदर आता है, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो पहला क्या है, पहला हमारा सोलेनम है। सोलेनम तो हमारा फैमिली सोलनेसी के अंदर आता है। पिटूनिया भी हमारा सोलनेसी के अंदर आता, फैमिली सोलनेसी के अंदर आता है, और धतूरा भी आता है। लेकिन हमारा जो 4 ऑप्शन है, पोएसी हमारा नहीं आता, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो द बुक स्पीसीज प्लांटेरम वाज द राइटन बाय, तो ये हमारा लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कहता है प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द विच ऑफ द प्रोटिस्ट, किस प्रोटिस्टा से प्लाज्मोडियम बिलोंग करता था, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोजोन। उसके बाद ईस्ट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फंजाई, तो ईस्ट किस क्लास की फंजाई से बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 एस्केमेस्टिस। ठीक है ना, सॉरी 4 नहीं 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एस्केमेस्टिस। उसके बाद बात करते हैं डाइकैरियन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो डाइकैरियन जो होता है हमारा एस्केमेस्टिस एंड बेसिटोमेस्टिस, करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इन मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द डाइएटमाइस अर्थ। ठीक है ना, मार्क करो डाइएटमाइस अर्थ के बारे में। तो इज फॉर्मेट बाय आ सेल वॉल डिपोजिशन ऑफ द डाइएटमाइस, सही है। उसके बाद ये ग्रिटी ऑफ नेचर, ग्रिटी नेचर का होता है, भी बात सही है। यूज पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ये भी बात सही है। इज फॉर्मेट बाय गोनियोलैक्स के द्वारा फॉर्मेट नहीं होता, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है हमसे। उसके बाद 7वें क्वेश्चन पे करते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूग्लिना के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ। तो यूग्लिना जो होता है 2 अनइक्वल फ्लैजिला आर फॉर्मेट, तो यूग्लिना के अंदर 2 अनइक्वल फ्लैजिला फॉर्मेट होता है, ये भी बात सही है। उसके बाद है इट डाई व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, ये मतलब डिप्राइव्ड, जब सनलाइट नीचे चली जाती तो ये मर जाता है, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, ये भी बात सही है। और हमारा क्या कह रहा, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा, प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर दी सिमिलर टू दी हायर प्लांट, ये भी बात सही है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ये कई जगह यूज की जाती है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या कहता है, द स्पोर प्रोड्यूस इन स्लाइम मोल्ड है, तो जो स्पोर प्रोड्यूस होता है स्लाइम मोल्ड में वो कैसा होता है, तो ट्रू वॉल एंड लेस रेजिस्टेंस, ये रॉन्ग है, लेस रेजिस्टेंस नहीं होता, ट्रू वॉल एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ये हमारा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 की भी देख लें, तो क्या कह रहा है, नो वॉल एंड लेस रेजिस्टेंस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वॉल पाई जाती है। नो वॉल एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन नो वॉल, ये जो हमारा ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, क्या बात कर रहा है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा में तो खाली हेटरोट्रोपिक होता है, यूग्लिना में दोनों पाया जाता है। ठीक है ना, पैरामीशियम नॉट हेटरोट्रोपिक होता है। ठीक है, और उसके बाद प्लाज्मोडियम में भी हेटरोट्रोपिक ही, और प्लाज्मोडियम में भी अब देखेंगे इसको, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा 2 होगा। ठीक है ना, 9 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 10 पे चलते हैं। तो विच
विच ऑफ द फ्लोइंग नोट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ठीक है ना। नोट, और मैं बात आपको एक बात बता दूं, जहाँ पर नोट, इनकरेक्ट, इन क्वेश्चनों को की लाइन जहाँ पे ये वर्ड दिए हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर उसको सर्कल कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत करने में, क्वेश्चन को इनकरेक्ट कराने में योगदान देते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान से करिएगा जब भी क्वेश्चन करें। उसके बाद कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या था, 10 क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जो नहीं है डायनोफ्लैजिलेट का। तो बात की जाए तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजला, ये भी बात सही है, प्रेजेंस होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये भी बात सही है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होता है, ये भी बात सही है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ये रॉन्ग है, डायनोफ्लैजिलेट ऐसा नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन पे करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है, इनकरेक्ट, साइनोबैक्टीरिया इनकरेक्ट। तो साइनोबैक्टीरिया अब देखते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, नोस्टॉक हैव द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, ये भी सही है, साइनोबैक्टीरिया के लिए ये भी सही है। दे ऑफ्टेन फॉर्म ब्लूम इन वाटर पॉल्यूटेड बॉडीज, ठीक है, ये भी बात सही है। उसके बाद क्या कहता है, दे हैव क्लोरोफिल डी, ये रॉन्ग है बच्चा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 3 चला जाएगा, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, हाँ भाई ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटो ऑटोट्रोपिक, सॉरी फोटो ऑटोट्रोपिक, हाँ फोटो ऑटोट्रोपिक होता है। उसके बाद कह रहा है मैंगो बिलोंग टू फैमिली, मैंगो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, पोएसी, जो कि रॉन्ग है। एनाकार्डेई, जो एनाकार्डी फैमिली है उससे बिलोंग करता है मैंगो, ठीक है ना, फैमिली की बात कर रहा है, फैमिली, ठीक है। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे, तो हमारा 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फैमिली मस्टर्डे, तो मस्टर्डे, तो मस्टर्डे फैमिली की बात कर रहा है। डॉग तो बिल्कुल नहीं है, लेपर्ड भी नहीं है भाई, कैट भी नहीं है, हमारा हाउस फ्लाई हो जाए, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब क्या पूछ रहा है, अगेंस्ट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट है, तो इसका आंसर क्या कह रहा है, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स, हाँ ठीक है। तो उसके बाद जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्ट विथ लार्ज लेटर, ये अगेंस्ट है, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाता है हमारा, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, गिवन बिलोंग आर टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हमारे पास, तो स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, तो इसने क्या कहा, पोटैटो एंड, रुकिए 2 सेकेंड और थोड़ा, पोटैटो हो गया, और तो ये हमारा पोटैटो ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बोथ आर बिलोंग टू सेम, हाँ ये लाइन तो स्टेटमेंट तो ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑर्डर मोलेनेसई इंक्लूड फैमिली सोलेनम, यहाँ सोलेनेसई, ये भी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पहला असर्शन रीजन है, तो पहला असर्शन क्या कहता है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर among the member of decrease as the move the species to kingdom in the taxonomic hierarchy, ठीक है भाई, ये तो ठीक है, जब स्पीसीज से हम कहाँ जाते हैं,
स्पीसीज से ऊपर किंगडम की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज ही तो होता है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा क्यों होता है, रीजन देखते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विच स्पीसीज एट लोवेस्ट बिलोंग टू लोवेस्ट लेवल एंड किंगडम एट हाईएस्ट लेवल। हाँ ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेन both assertion and reason are true and as reason is correct explanation A, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में क्या कहता है, ह्यूमन बिलोंग टू क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है ह्यूमन। तो ह्यूमन जो होता है हमारा बिलोंग करता है कोर्डेटा, कोर्डेटा क्लास नहीं होता, कोर्डेटा फाइलम होता है, ठीक है ना, या फिर डिवीजन कहलाता है। और होमिनिडे से नहीं बिलोंग करता, प्राइमेटा भी बताया ना वो होता है। तो इन दोनों से नहीं, मैमेलिया जो होती है क्लास होती है, इससे हमारा मैमल या फिर नहीं सॉरी ह्यूमन बिलोंग करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग जीनस निग्रम एंड मेलोंगेना स्पीसीज आर द इंक्लूडेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए हमारा थर्ड, क्योंकि सोलेनम, क्योंकि धतूरा भी नहीं होता, पेटूनिया भी नहीं होगा और ट्राइटिकम भी नहीं होता। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड ही होगा, ठीक है ना, थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच दो स्टेटमेंट दिए हुए, ठीक है ना, दो स्टेटमेंट से सही छांटने में। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट की बात है कि द टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिस्टिंग बायोलॉजिकल, हाँ टैक्सोनॉमिक, जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है आर डिस्टिंग बायोलॉजिकल, हाँ ठीक है, डिस्टिंग बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रेगेटेड, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेज, ठीक है। इंसेक्ट में देखे नहीं, जैसे कॉकरोच की बात कर लें, कॉकरोच 3 पेयर लेग पाए जाते हैं ना, 1 2 3, ये हमारा कॉकरोच होता है, ये इसका हेड वगैरह वगैरह, तो 3 पेयर लेग पाए जाते हैं, ये इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें बात की जाए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 20 पे आ गए हम, देखिए अब 20 क्वेश्चन से आ गए। तो मैचिंग के बारे में पूछ रहा है ये, तो मैचिंग जो होगी हमारी, एक बार देखते हैं। फैमिली, जो क्लास की बात की जाए तो क्लास हमारा हो जाएगा मैमेलिया, हमारा क्लास है, ठीक। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है ना, डी का 3। ऑर्डर जो होता है वो कार्निवोरस होगा, सी का सेकंड हो जाना चाहिए। जीनस जो होगा हमारा, जीनस हमारा पहले से ही हो जाएगा, जीनस पहले से ही फर्स्ट हो जाएगा। फैमिली की बात की जाए तो फैमिली हमारा वैसे भी फैलिडे ही होता है, और इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो अब देखते हैं किससे मैच कर रहा है, पहले का 4, हाँ ठीक है, पहले का 4, यही हमारा ऑप्शन ही ठीक है, और किसी में ऐसा है ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, जीनस पैंथरा इंक्लूड ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। पैंथरा के अंदर क्या क्या आता है, पैंथरा के अंदर हमारा क्या क्या आता है, कैट, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है, लेपर्ड भी आता है, लोयंस भी आता है, लेकिन कैट नहीं आती। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट पूछा उसने, एक्सेप्ट पूछा था ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विथ लीस्ट नंबर
लीस्ट नंबर ऑफ द सिमिलरिटी, लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलरिटी की बात कर रहा। तो इसमें अभी बताया ना, स्पीसीज के अंदर ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, फिर उससे कम जीनस, फिर ऑर्डर, जीनस के अंदर आएगी, फिर ऑर्डर के अंदर लीस्ट सिमिलरिटी पूछा है तो हमारा डिवीजन, क्योंकि किंगडम डिवीजन ऊपर की ओर चले जाते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे करेक्टर्स कम होते जाते हैं, लीस्ट होता जाता है। अब ये हमारे क्वेश्चन 22 और 23 की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम। तो दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली इंक्लूड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताइए जो फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज, रॉन्ग, क्योंकि फैमिली क्लोजली रिलेटिव तो जीनस के अंदर आ जाता है ना, तो जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए, क्लोजली रिलेटिव जेनरा, ठीक है ना, जेनरा जीनस, ठीक है ना, ये होता है। थोड़ा ब्रेक लेना चाहूँगा मैं।